हेलो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ ऑल्सो, एज वेल, टू एंड ईदर। हिंदी में ऑल्सो का मतलब होता है भी, और हम लोग भी का यूज करते हैं टू गिव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एंड ऑल्सो इज नेवर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। टू give some extra information, to give some extra information. And it is never used, it is never used in negative sentences, negative sentences. For example, I say, I like reading novel. I like reading novels. Then I say, I also like traveling. So now here I say I like reading novels. मैं नॉवेल पढ़ना पसंद करता हूँ. अब now I want to give some extra information about myself. Then I say I also like traveling. So if this sentence had been a negative sentence, then we would not have used also here. Also is always used in पॉजिटिव सेंटेंसेस. मतलब अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो हम इसमें ऑल्सो का यूज नहीं करते. हम यहां पर ऑल्सो का यूज नहीं करते. अब जैसे ऑल्सो, और वन मोर थिंग, ऑल्सो इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब. जैसे मेन वर्ब है लाइक, तो ऑल्सो इसके पहले यूज होगा. लेकिन कुछ कंडीशंस है, जैसे यहां पर अगर मेन वर्ब है तो ऑल्सो हमेशा पहले आएगा. लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जैसे डू, डज, हैव, हैड, हैज, अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो फिर ऑल्सो हैज टू कम बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल I can say I have also talked to him. अब यहां पर चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ऑल्सो जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आया है. तो इफ a helping verb has been used in the sentence, then also has to come between the main verb and the helping verb. And there is one more condition. If there is any form of the verb to be की फॉर्म्स होती हैं, जैसे is, am, are. अगर is, am, are किसी भी सेंटेंस में है तो also हमेशा इज एम आर के बाद में आएगा. जैसे मैं कहूं कि आई एम ऑल्सो इन लंडन. आई एम ऑल्सो इन लंडन. तो ऑल्सो का हम लोग कहां पर यूज कर, मतलब इसकी पोजीशन क्या होती है? ऑल्सो इज यूज्ड either also is used either before the main verb, and if
there is a helping verb with the main verb, then it has to come between the helping verb and the main verb. And if there is any form of to be, is, am, are, was, were, then also has to come after is, am, are. क्लियर? अब चलिए देखते हैं एज वेल का यूज, कहां पर हम एज वेल का यूज करेंगे। एज वेल इसका भी मतलब इंग्लिश में भी होता है, सॉरी इसका मतलब हिंदी में भी होता है। एज वेल का जो यूज है ये बहुत ही कॉमन है स्पीकिंग में। It is very commonly used in spoken language. It is very common. It is very common in speaking. It is very common in speaking. And one more thing, it is usually put at the end of the sentence. It is usually put at the end of the sentence. जैसे फॉर एग्जाम्पल I say I will have food. I will have food. I will have food. And then I say I will also then I say I will have a drink. I will have a drink as well. So I will have food, I will have a drink as well. तो यहां पर ये एंड में आया। यहां पर कुछ लोग, अगर मैं चाहूं तो इसमें ये भी बोल सकता हूं कि I will have food, I will have a drink also। लेकिन जो also का यूज होगा, also, ये नेटिव स्पीकर्स बहुत ही रेयरली इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर आप also के एंड पे यूज करेंगे तो कंप्लीटली गलत नहीं होगा। लेकिन when we talk to a native speaker, you will find that they do not use also at the end of the sentence. But if you put it at the end of the sentence, it cannot be said to be completely incorrect. Okay? So ये as well का यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं to का यूज। इसके बाद टू का, टू इसका भी हिंदी में मतलब भी होता है। और इट इज ऑल्सो यूजुअली पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इट इज यूजुअली पुट at the end of the sentence. At the end of the sentence. At the end of the sentence. It is usually put at the end of the sentence. जैसे for example, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं तो जैसे इसमें हम बोल सकते हैं कि he looks happy, he looks happy, he looks happy, and
he looks fat too. Fat too. He looks happy, वो खुश दिखता है, and he looks fat too, वो मोटा भी दिखता है. So यहाँ पर to का और to जो है ये कुछ सेट सेंटेंसेस हैं जिनके साथ हम to का ही इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर मैं कुछ जगह बोलता हूँ कि जैसे मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि हैव ए ग्रेट पार्टी, एक अच्छी पार्टी आप करिए, तो उसमें मैं भी बोलूँगा यू टू. उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि यू ऑल्सो. ये सेट फ्रेजेस. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिंदी में किसी ने, इंग्लिश में किसी ने बोला आई लव यू, देन यू विल से आई लव यू टू. यू आर नॉट सपोज टू से आई ऑल्सो लव यू. सो इफ यू स्पीक लाइक दिस देन इट मे बी, I mean it may be correct, but if you talk to some native speaker they will find it very strange. So if someone says I love you, then you have to say I love you too. If someone says enjoy the party, then you have to say you too. So there were a couple of set expressions. I mean there were a couple of expressions where the use of to is already fixed, where you have to use only to. Okay, so now either, it's very important. Now I'm going to tell you the use of either. We have to use either. And I hope that you have very well understood the use of also, as well, and to. Okay. Either, it is also used to give some extra information. It is used to give some extra, it is used to give some extra information. Now, but it is used in negative sentences. It is used in negative sentences. It is used in negative sentences. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से I don't like playing cricket. I don't like playing cricket. And now if I want to give some extra information, I don't like playing cricket. अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पढ़ना भी पसंद नहीं. Then I will say I don't like reading either. And the very important thing, that either has to be put at the end of the sentence. You cannot put it at the beginning of the sentence or in the middle of the sentence. It has always to be put at the end of the sentence. I don't like playing cricket. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है. And I don't like reading either. मुझे पढ़ना भी पसंद नहीं है. जैसे एक और एग्जाम्पल, अगर जैसे किसी ने कहा कि मैं इस एक्टर को पसंद नहीं करता हूँ, कोई भी एक्टर, जैसे किसी ने कहा कि जैसे मैं कहूँ कि उसने कहा he does not like
he does not like that actor, he does not like that actor. वो कहता है कि उसको वो एक्टर पसंद नहीं. अब जैसे मुझको ये कहना है कि मुझे भी वो एक्टर पसंद नहीं, चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसने कहा कि he does not, if I say he does not like that actor, then I will say I don't like that actor either. I don't like that actor. I don't like that actor. I don't like that actor either. तो ये सेंटेंस होगा. अब इसमें ये है कि जैसे कि जनरली जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है वो लोग यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं कि आई डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड आई ऑल्सो डोंट लाइक. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. यू कैन नॉट यूज ऑल्सो in a negative sentence. If you consult Oxford Dictionary, then you will find it written that also is used only in positive sentences, not in negative sentences. You cannot say he does not like that actor, then you say I also don't like that actor. That is completely wrong. He does not like that actor, then I have to say I don't like that actor either. So this is the way. This is the main difference between also and either. So I hope आप लोगों को ये पसंद आया होगा. And if you like whatever I have taught you, whatever I have told you today, then please do not forget to like and subscribe the channel. And if you have any suggestion or if you have any question regarding this, then you can write it in the comment section. Okay, so अब मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे जो मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए जिसमें मैं पढ़ाऊंगा और मैं आर्टिकल से बिगिनिंग करूंगा. आई विल बिगिन दी क्लासेस विद द टॉपिक आर्टिकल्स. सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. बाय बाय.